हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। आज सीखेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, आज जानते हैं शेयर मार्केट क्या होता है, क्यों शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए और शेयर मार्केट किस तरीके से हमारे कैपिटल को ग्रो करेगा। शेयर मार्केट को समझाने के लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन स्टोरी बनाई है, जिससे कि आप पूरी तरीके से शेयर मार्केट को सीख जाओगे। अगर आप किसी दिन शेयर मार्केट को दूसरों की कही सुनी से एक जुआ समझते हो, तो शायद आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आज बदल दूंगा। तो क्या है शेयर मार्केट, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। राम एक ऐसा मिडिल क्लास आदमी है जो दिन रात काम करता है, मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, और अचानक से एक दिन उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना उस लोकेशन पे मेरी एक दुकान हो जाए, ताकि मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूँ। राम का आइडिया बहुत बेहतरीन होता है, पर उस आइडिया पे अमल करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जब राम अपने पास देखता है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते। वो सोचता है क्यों ना श्याम से मदद ली जाए। वो जाता है श्याम के पास, श्याम से पैसे मांगता है और श्याम वो पैसे लेता है अपने बैंक से और राम को दे देता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, राम वो बिज़नेस को करता है, मेहनत करके बहुत पैसे कमाने के बाद राम सुचित समय पे शाम को सारे पैसे लौटा देता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है दोस्तों कि राम मेहनत तो करता है, बट क्योंकि उसका आइडिया न्यू होता है तो उसके बिजनेस को चलने में थोड़ा सा समय लगता है, बट वो शाम के पैसे ज़रूर चुका देता है। दूसरा है श्याम। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों कि राम श्याम से पैसे तो ले लेता है, बट फिर दोबारा उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं होती। वो पैसे लेके कहीं चले जाता है, शाम के बहुत उसे कांटेक्ट करने पर भी राम नहीं मिलता और आखिरकार शाम को पछतावा होता है। यह हो गया राम की तरफ से तीन पॉसिबिलिटीज़। अब शाम की तरफ से दोस्तों दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी, शाम राम को बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे देता है। दूसरी पॉसिबिलिटी दोस्तों ये आती है कि शाम राम की हर एक छोटी से छोटी बात जानने की कोशिश करता है कि वो बिज़नेस क्या है, क्यों वो बिज़नेस करना चाहता है,
और जानने के बाद ये भी सोचता है कि भाई क्या वो बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा। शाम राम से एक शर्त रखता है। शर्त ये होती है दोस्तों कि भाई मैं जितना पैसा तुम्हें दूंगा वो तुम्हें मुझे कुछ प्रतिशत इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा। राम सारी शर्तें मान लेता है। इस तरीके से शाम की दो पॉसिबिलिटीज होती है। इस कहानी को अगर हम शेयर मार्केट से रिलेट करें तो यहाँ पे जो हमारा राम है वो शेयर मार्केट हो जाता है और शाम है वो हम हो जाते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटीज़ के द्वारा शेयर मार्केट को समझते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में राम शाम से पैसे लेता है और बिज़नेस अच्छा चलने के बाद पैसे लौटा भी देता है। तो पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से पहली पॉसिबिलिटी में राम शेयर मार्केट की वो कंपनियां हैं जो नामचीन हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा बना रही है और आने वाले समय में भी बहुत पैसा बनाएगी। पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से वो 50 कंपनी आती है जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, जो कि ऑफिशियली अप्रूव्ड होती है। ऐसी 50 कंपनियां जो कि नामचीन है और जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उसे हम निफ्टी 50 कंपनीज भी कहते हैं। दूसरे पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे राम यानी शेयर मार्केट की वो कंपनी आती है जो कि अभी स्ट्रगल कर रही है और ऐसा बिजनेस चला रही है जो आगे जाके सक्सेसफुल होगा। ये कंपनियां निफ्टी 100, निफ्टी 500 के रेंज में भी होती है, जो कि शायद आगे जाके निफ्टी 50 का भी हिस्सा बनेगी। और तीसरी पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से राम शेयर मार्केट की वो कंपनियां हैं जो कि लिस्ट तो होती है बट एक फ्रॉड होता है उसमें। वो बस लोगों का पैसा इकट्ठा करके निकल जाते हैं, फिर कुछ अता पता ही नहीं होता वो कंपनियों का। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज से हमें ये समझ में आता है कि हमें दो पॉसिबिलिटीज़ जो पहले डिस्कस की उस हिसाब से शेयर मार्केट में निवेश करना है। अब शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। इस कहानी में शाम हम खुद हैं और हम ये पहली गलती हमेशा करते हैं। हम बिना सोचे समझे पैसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, सिर्फ यह सोच के कि भाई ये कंपनी है, ये हमारे आसपास में ही कहीं है। यह जानने की कोशिश नहीं करते कि वो कितना प्रॉफिट कर रही है, कितने पैसे बना रही है, आगे उसके क्या प्लान्स है। कुछ भी जाने बिना हम ऐसे पैसे लुटा देते हैं और बहुत लोग यही करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद शेयर मार्केट में डालेंगे तो आज ना नहीं तो कल पैसे बढ़ने ही हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पैसे सही जगह डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से अगर हम किसी भी कंपनी निफ्टी 50 में कहो या निफ्टी 500 में कहो, हम किसी कंपनी की जांच पड़ताल करके बैलेंस शीट देख के
उसकी हर छोटी बड़ी खबर देख के अगर हम उस कंपनी में निवेश करते हैं तो उस कंपनी के द्वारा हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होना ही है। शेयर मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। आपको शाम के दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरह ही कामकाज करना है और ये सब करने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत है। आजकल नॉलेज हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। सबके पास इंटरनेट है, सबके पास गूगल है, हम कोई भी चीज़ गूगल करके जान सकते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, जिसमें कि हम रोज़ाना ट्रेड करते हैं। और बैंक निफ्टी की तो मैं आपको चार्ट एनालिसिस हर रोज़ सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, राम की पहली पॉसिबिलिटीज़ में निफ्टी 50 की 50 कंपनीज आती है। उन 50 कंपनियों का एक ओवरऑल प्रॉफिट लॉस यानी निफ्टी 50 होता है। उसे इंडेक्स भी कहते हैं। वो उन 50 कंपनियों के प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चलता है। दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यानी कि वो 5 से 6 बैंक जिनके प्रॉफिट या लॉस पे बैंक निफ्टी में गिरावट और एक अपर सर्किट देखने मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरी वीडियोस हमेशा सुनना चाहते हो तो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जो है उस पे दबाइए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे देश में जो बहुत सारी महिलाएं एक हाउसवाइफ है और जिन्होंने एक अच्छा खासा एजुकेशन कंप्लीट किया है, वो लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस के देखिए, शेयर मार्केट को समझिए और एक घर बैठे बैठे अच्छी इनकम जनरेट कीजिए और अपने सपने पूरे कीजिए बिना किसी रुकावट के। उन हाउसवाइफ्स के पास भी एक अच्छा ब्रेन होता है। मुझे लगता है उन्होंने अपना वो ब्रेन यूज़ करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल, विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।